नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था। गांव के बाहर बसे उस पुराने किले की तरफ किसी का जाना तो दूर, उसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते थे। कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कई साल पहले किले के राजा और रानी की मौत के बाद से यह जगह वीरान हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि राजा और रानी की आत्माएं अब भी उस किले में भटकती हैं। रवि, जो गांव का एक जिज्ञासु और निडर युवक था, ने इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया। वह तर्कशील था और भूत प्रेत जैसी बातों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया था कि वह इस किले की सच्चाई जानकर रहेगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं किले में जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने रवि को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। उसने एक टॉर्च, कुछ माचिस की तीलियां और पानी की बोतल ली और किले की ओर बढ़ चला। किले तक पहुंचने के लिए उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट उसकी हिम्मत को थोड़ा बहुत डगमगा रही थी, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और चांदनी का हल्का सा उजाला ही उसके रास्ते को रोशन कर रहा था। जैसे ही वह किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा धूल और जंग से भरा हुआ था, लेकिन उसे धक्का देने पर वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही एक भयानक सन्नाटा था। बड़े बड़े कमरे, टूटी फूटी दीवारें और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले थे। वह सावधानी से कदम बढ़ाता हुआ अंदर गया। किले के भीतर की हवा भारी लग रही थी, जैसे वहां कुछ अनचाहा और डरावना मौजूद हो। कुछ देर तक घूमने के बाद रवि को महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। उसने माचिस जलाई और इधर उधर देखा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दी। रवि ने तेजी से उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी। डर से उसके पैर जड़ हो गए थे। परछाई ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान मृत आत्माओं का है। रवि का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। परछाई अब और करीब आ गई थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था, आंखों में नफरत और दर्द की चिंगारी थी। रवि ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और दौड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन किले का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसके चारों ओर धुंध फैलने लगी। अचानक उसे कई और परछाइयां दिखाई देने लगीं। ये सभी परछाइयां भूतिया थीं और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। वे फुसफुसाते हुए कुछ बोल रही थीं, लेकिन उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। रवि का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसे लगा कि उसका अंत अब यहीं होने वाला है। उसने किसी तरह एक खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की और उसके हाथ में एक नुकीला पत्थर लग गया। वह लहूलुहान हो गया, लेकिन किसी तरह वह खिड़की से कूदकर बाहर भागा। जंगल में वापस पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। किला अब सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी खिड़की में वही चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। रवि हांफते हुए घर की ओर दौड़ा और गांव में जाकर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बस एक ही बात कह रहा था, वहां कोई है। किले में वे सब मर चुके हैं, लेकिन अब भी जिंदा हैं। उस दिन के बाद से रवि ने कभी भी उस किले का नाम नहीं लिया और गांव में किसी ने भी दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात की खौफनाक घटनाएं अब भी रहस्य बनी हुई हैं।